अस्सलाम वालेकुम। मैं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज मार्केट के हवाले से बात की जाए तो आज की मार्केट 422 पॉइंट के साथ पॉजिटिव बन रही। KC 100 इंडेक्स 52,342 की सतह के करीब बन रहा। जब वॉल्यूम्स की बात की जाए तो 258 मिलियन का काम KC 100 इंडेक्स में हुआ, जहाँ KC ऑल शेयर के अंदर 526 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 16.5 अरब रुपए बनती है। तो वॉल्यूम्स की बात की जाए तो डे ऑन डे बेसिस पे हम अच्छे वॉल्यूम्स देख रहे हैं KC 100 इंडेक्स के अंदर। जहां अगर आज के हम मार्केट के हवाले से बात करते हैं तो आज मार्केट का आगाज गैप अप हुआ और फिर मार्केट ने मुस्बत एक्टिविटीज दी और वही 52 वीक हाई के पास ही ट्रेड किया मार्केट ने। ओवरऑल बात की जाए तो जो लेवल्स बताए गए थे 42 आपको बताया गया था कि 52,050 के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करती है तो फिर हमें मार्केट 52,250 से लेकर 52,450 के दरमियान मूवमेंट दिखा सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लेवल्स ने आउटस्टैंडिंग काम किया। इसके अलावा आज भी बताया जाएगा इंशाल्लाह कि आगे मार्केट के अंदर कौन से लेवल्स आ रहे हैं और स्टॉक वाइज क्या मूवमेंट आ सकती है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आज के दिन किन स्टॉक्स ने परफॉर्मेंस दी। आज के दिन सेकंड 30 स्टॉक्स के अंदर हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली, जैसे कि डबल जी है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो रिफाइनरीज के अंदर हमने कुछ प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखी हाई साइड से, ठीक है, चाहे वो ATRL हो, चाहे वो PRL हो। PRL के अंदर भी हाई साइड से प्रॉफिट टेकिंग आई, या फिर वो NRL हो। सब में से हाई साइड में हमें एक अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, जिसमें से ATRL तो नेगेटिव बन रहा और सिनर्जी जो है वो भी 5 पैसे नेगेटिव बन रहा। तो शॉर्ट टर्म में जो है मार्केट करेक्ट भी कर रही है और मार्केट के अंदर हम मूवमेंट भी देख रहे हैं, जैसा कि हमने देखा TRG लो साइड से बाउंस बैक हुआ, टेक्नोलॉजी की जैसे आपका नेटसॉल लो साइड से बाउंस बैक हुआ, AVN लो साइड से बाउंस बैक हुआ। मकसद ये कि मार्केट जो है वो हमें अलग अलग सेक्टर में अलग अलग वक्त पे मूवमेंट दिखा रही है और तरीकाकार भी यही होना चाहिए। जैसे आप लोग बताया जा रहे हैं कि इस वक्त शॉर्ट टर्म में अगर हम काम करेंगे तो हम मैक्सिमम से मैक्सिमम गेन ले पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको आगे स्टॉक्स के हाल से भी बताता हूँ। उसके अलावा OGDC का आज रिजल्ट आया, कम डिविडेंड देने का बायस जो है इसके अंदर आज हमने थोड़ी सी गिरावट देखी। उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका जो सीमेंट और स्टील सेक्टर था उनके अंदर अच्छी मूवमेंट्स आज देखने को ओवरऑल मिली। पावर सेक्टर आज ओवरऑल अच्छा परफॉर्म कर रहा था। जहाँ अगर बात कर लेता हूँ मैं ऑटो सेक्टर में, तो ऑटो सेक्टर में भी काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ रही। स्पेशली जो है आपका साजगार हो जाता है, साजगार के अंदर अच्छी एक्टिविटीज़ रही। PSMC तो मुसलसल अपर लॉक लग रहा है। जहाँ अगर हम बात कर लेते हैं GHNI और के हवाले से, तो GHNI और GAL दोनों में हाई साइड से कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही थी। इवन फार्मा सेक्टर भी आज थोड़ा एक्टिव नजर आया। बहरहाल ये हो जाता है मार्केट का हाल से। ओवरऑल अच्छी मार्केट रही आज भी, वॉल्यूम ज़बरदस्त रहे। जहाँ टॉप कंट्रीब्यूटर्स और टॉप यूजर्स को देखते हैं उससे पहले अगर टॉप एक्टिव स्टॉक्स के हाल से बात कर दी जाए तो सिनर्जी 5 पैसे माइनस रहा। 75 मिलियन का काम हुआ सिनर्जी के अंदर, जिसके अंदर आप देखेंगे तो मेनली काम जो है वो 4 रुपये से ऊपर ही हुआ। जहाँ पर WTL आ जाता है मोगेन के साथ बन रहा, जहाँ PRL 88 पैसे पॉजिटिव रहा। हाई साइड से प्रॉफिट टेकिंग आई। डबल GL आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा था आज के दिन। उसके अलावा आपका आ जाता है पार्क इलेक्ट्रॉन जो है वो भी आज काफ़ी अच्छी एक्टिविटी शो कर रहा है, जबकि इलेक्ट्रिक के अंदर 10 पैसे गिरावट रही। TRG जो है वो पॉजिटिव रहा। OGDC 7 पैसे पॉजिटिव, जब बैंक ऑफ पंजाब 11 पैसे और टेलीकार्ड 30 पैसे पॉजिटिव बन रहा। टॉप एडवांसेज में काफ़ी लिक्विड स्टॉक देखने को मिलेंगे, जैसे गाजी फैब्रिक, इमेज पाकिस्तान हो जाता है, बैंक इस्लामी अपर लॉक, ILP अपर लॉक। उसके अलावा इनो पार्क जो है वो भी अपर लॉक पे बंद रहा। जहां अगर बात कर लेते हैं टॉप डिक्लाइन साइड पे तो जो है मैटको फूड्स लोअर लॉक के पास रहा। सितारा पर ऑक्साइड जो है उसको डिफॉल्टर सेगमेंट में डाल दिया। इवन SGPL को भी डिफॉल्टर सेगमेंट में डाल दिया, जिनकी वजह से इसके अंदर कुछ प्रेशर देखने को मिला। खैबर टोबैको का नेगेटिव में अर्निंग आई, इसकी वजह से आज ये लोअर लॉक पे रहा। बाकी तो मोस्टली सब जो है वो इनलिक्विड स्टॉक हो जाते हैं। जहां अगर हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से, तो इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल है वो इस वक्त काफ़ी नीचे आ चुका है और इस वक्त ट्रेड कर रहा है $82.75 के पास। अभी इस वक्त पॉजिटिव है $1.73 के पास, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अब अच्छा खासा ये नीचे आ चुका है। 90 जहाँ $90 के पास ट्रेड कर रहा था, अब ये ओवरऑल नीचे आ गया है। जहाँ गोल्ड $1.55 नेगेटिव है। और अगर वर्ल्ड इंडेक्सेस की बात कर लेते हैं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 283 पॉइंट नेगेटिव रही। जहाँ पे यूरोपियन मार्केट जो है उनके अंदर हम मिक्स एक्टिविटीज़ देख रहे हैं। अगर बात कर लेते हैं टॉप कंट्रीब्यूटर्स और टॉप
तो बहरहाल यहाँ पे कुछ जो है वो टेक्निकल डिफ़िकल्टीज आ रही है मेरे हिसाब से वेबसाइट पे। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं डॉलर के हवाले से। डॉलर के हवाले से अगर बात करते हैं तो आज डॉलर के अंदर इजाफा हुआ, रोज़ बरोज़ हम स्लाइटली इजाफा देख रहे हैं। आज जो है ऑल्दो थोड़ा ज़्यादा इजाफा हुआ, डॉलर की क्लोजिंग जो आई है इंटरबैंक में वो तकरीबन 282 रुपीज़ 65 पैसा पे आई है। ₹1 से ज़ायद का इजाफा इंटरबैंक एक्सचेंज में हमने डॉलर में देखा। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट्स पर, देखते हैं टेक्निकली जो है वो मार्केट के अंदर कैसी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ किसी इंडेक्स के डेली चार्ट पे। आज की कैंडल की बात करते हैं तो गैप अप का आगाज रहा और ओवरऑल मार्केट ने काफ़ी मुस्बत एक्टिविटीज़ दिखाई। जहां अगर हम बात करें तो वॉल्यूम्स, तो वॉल्यूम्स भी कल की निस्बतन बेहतर आज के दिन लगते हुए नजर आए। तो ओवरऑल मार्केट फुल तेज़ है। मार्केट में सेक्टर बाय सेक्टर मूवमेंट भी आ रही है। एक सेक्टर रुकता है तो दूसरा सेक्टर मार्केट में सपोर्ट करने के लिए आ जाता है। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं मार्केट के शॉर्ट टर्म के हवाले से, तो अब मैं आ जाता हूँ आवरली चार्ट पे। और आवरली चार्ट के हवाले से अगर बात करते हैं तो एक तो यही चीज़ है कि मार्केट जो है वो एक अप ट्रेंड के अंदर है, ठीक है ना। और इस जैसे मैं पहले भी बोलता हुआ आया हूँ कि अगर हम शॉर्टर टर्म में टारगेट करेंगे ना मार्केट में तो हम ज़्यादा कमा सकते हैं। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल बताता हूँ। INIL, ठीक है, INIL की ऐसे बहुत सारे, मैं आपको काफ़ी एग्जांपल देता हूँ। INIL जो है जब इंडेक्स जो 51,500 के पास, उस वक्त जो है INIL जो ट्रेड कर रहा था वो 113 इस लेवल के पास, 114 रुपये 50 पैसे ऐसे लेवल के पास ट्रेड कर रहा था। आज उसने क्लोजिंग कहाँ दी है? 107 रुपये 50 पैसे। अच्छा, उसके अलावा आप ऑटो सेक्टर को देख लें, चाहे वो GHNI हो, जैसे मैं सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेता हूँ गैल की। गैल जो है अभी आज क्लोजिंग आई 44 रुपये 72 पैसे। प्रीवियसली जब वो इंडेक्स जो 51,500 के पास था उस वक्त ये ट्रेड कर रहा था 50 रुपये के ऊपर। आज इंडेक्स पर गया 1000 पॉइंट उससे ऊपर आ गया, लेकिन वो 5 रुपये नीचे है अपने ट्रेडिंग से। GHNI जो कि 150 के ऊपर था, आज की जो क्लोजिंग आई है वो 140 के भी नीचे आई है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर OGDC, PPL, इनके अंदर तो खैर कोई खास मूवमेंट ही नहीं आई है, ठीक है। और मैं हमेशा से कहता हूँ OGDC और PPL इनके ये ट्रेड वाले आइटम ही नहीं है। इनके अंदर वंस इन अ ब्लू मून मूवमेंट आती है और जिस दिन मूवमेंट आए उस दिन आप खाली इंट्राडे बना ले, वरना ये मोस्ट ऑफ द टाइम सोए हुए होते हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ चलते हैं न्यूज़ बेसिस के ऊपर। तो इनको तो मैं खैर हम पहले भी बोलता हुआ आया हूँ, इनके अंदर आप कितना कमा लेंगे? 1, 2, 3%, 4% 10 दिन रखने के बाद, और मार्केट यहाँ पे उससे ज़्यादा रिटर्न दे रही है। तो मैं वंस अगेन खैर मैंने ये बात बता दी, OGDC और PPL ये वो स्टॉक्स है जिनके अंदर ज़्यादा जो है ट्रेडिंग के लिए इतने फ्रेंडली नहीं है, ये इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टॉक्स है। अच्छा, उसके अलावा ऐसे बहुत सारी एग्जांपल है, जैसा कि शेल आज के नीचे आया, SNGP पहले मार्केट 51,500 के पास थी, 51,000 के पास थी, 54 के पास चल रहा था, उससे भी ऊपर चल रहा था, आज नीचे आया हुआ है। मतलब मार्केट ने मूवमेंट दी, लेकिन ये वो स्टॉक्स है जो नीचे है। इसलिए मेरा मकसद क्या है कहने का कि शॉर्ट टर्म में काम करें। मैं इतने टाइम से आप लोग को ऐसे ही नहीं कह रहा शॉर्ट टर्म में काम करने का। मार्केट में देखिए, जैसे जैसे मार्केट बढ़ती है, जैसे जैसे मार्केट टॉप लगाने वाली होती है ना, तो मार्केट जो है वो सेक्टर्स को बदलती रहती है। अब जैसे आप देखें आज टेक्नोलॉजी में मूवमेंट आई, कल सोया हुआ था टेक्नोलॉजी, आज मूवमेंट आ गई, ठीक है ना। कल की तेजी में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया, कल क्या मैं कहता हूँ ओवरऑल पूरी तेजी में कुछ खास पार्टिसिपेट नहीं किया। उसके अलावा ऐसे बहुत सारी एग्जांपल हो जाती है। चाहे उसके अंदर आपका दूसरे सेक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर ने भी आज परफॉर्मेंस, इतने दिन से परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था, ठीक है। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो PTCL, के इलेक्ट्रिक पहले चल रहे थे, अब नहीं चल रहे। तो मकसद ये कहने का मेरा कि अगर हम एक ही आइटम में बैठेंगे ना, एक ही आइटम आप लेकर बैठेंगे ना, तो आप पूरी रैली सही तरीके से एंजॉय नहीं कर पाएंगे मार्केट में। जैसे मैंने आपको इतने स्टॉक्स के एग्जांपल दिए, आप वही लेकर बैठे होंगे, मार्केट तो न्यू हाई मार रही है, लेकिन आपके जो स्टॉक्स है ना वो न्यू हाई नहीं मार रहे। मकसद ये है, मैं क्यों कह रहा था शॉर्ट टर्म से अब स्विंग ट्रेड से अब शॉर्ट टर्म की तरफ आ जाए, क्योंकि इस मार्केट इतनी बढ़ चुकी है कि अब मार्केट है ना अपने आइटम स्विच करेगी एक हाई लगाने के लिए, ठीक है ना। एनीवेज, ये तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल दी। उसके अलावा मैं इंडेक्स के हवाले से बात करता हूँ तो आज भी मार्केट की क्लोजिंग अच्छी आई है, ठीक है। ऑल्दो आज ना हमने कुछ ब्रेक आते हुए देखा, थोड़ी देर मार्केट साइडवेज चली गई। अगर आप 15 मिनट में देखेंगे तो मार्केट फिर एक साइडवेज उसमें चली गई, जिसका जो मार्केट की रेंज बन जाती है वो 52,250 से लेकर 52,450, इसी रेंज के अंदर फिर मार्केट के अंदर मूवमेंट देखने को मिली। कल के हवाले से अगर बात कर लेते हैं तो एक रेजिस्टेंस लेवल है 52,450 का।
ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर कल मार्केट इस लेवल को ब्रेक एंड सस्टेन कर जाती है तो फिर तो मार्केट मजीद एक हाई की तरफ जा सकती है 52,600 से लेकर 650। ये हाई मार्केट का अगला आ सकता है और इसको भी मार्केट ट्रेड एंड सस्टेन करती है तो 52,000 जो है अगला लेवल आएगा, वो होगा 52,780 का लेवल। ये लेवल आ सकता है अगला 52,600 650 के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करती है तो 52,700 से 780 का जो लेवल है वो मार्केट के लिए अगला रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। जब अगर मैं सपोर्ट लेवल्स की बात कर लूँ तो 52,200 का जो लेवल है मार्केट ने इसको एक अच्छा लेवल बना लिया है। ये पहला सपोर्ट लेवल है, इसके नीचे कुछ एग्जॉशन देखने को मिल सकता है। उसके बाद 52,050 का अगला लेवल आ जाता है और उसके बाद आ जाता है 51,850 फॉलोड बाय 51,000 और 700 का लेवल पूरा। तो ये लेवल्स रहेंगे केसी 100 इंडेक्स के लिए इंट्राडे के लिए। इंट्राडे लेवल्स है तो ओवरऑल कोशिश भी यही होनी चाहिए कि शॉर्ट टर्म में ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। अब जल्दी से हम कुछ स्क्रिप्ट्स की तरफ आ जाते हैं। PRL पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड, इसके हवाले से काफ़ी क्वेश्चन है। तो PRL सबसे पहले हमने देखा इसकी काफ़ी कहानी चल रही है, ठीक है। जैसे पहले एक तो अर्निंग आई, बहुत अच्छी अर्निंग आई, एक ये पॉजिटिव एक्टिविटी हुई, फिर इनकी एक डील साइन हुई यूनाइटेड एनर्जी के साथ 1.5 बिलियन डॉलर की, इसके लिए एक और अगली न्यूज़ हो गई। उसके अलावा फिर कुछ और भी मार्केट में खबरें चल रही है, बहरहाल मैं अभी नहीं कहना चाह रहा, लेकिन मकसद ये है कि PRL जो है वो अलग अलग न्यूज़ के ऊपर मार्केट में परफॉर्मेंस दिखा रहा था। अब अगर बात की जाए अब क्या इसके लिए स्ट्रेटेजी बनती है, तो अभी मैं इस वक्त 15 मिनट में, मतलब मैं जो बात कर रहा हूँ वो इंट्राडे शॉर्ट टर्म के हवाले से बात कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में PRL का जो है, पहला मैंने आपको एक जो इसने एक रैली स्टार्ट की थी वो 27 अक्टूबर से की थी, ठीक है ना। ये सेकंड वेव, ठीक है ना, ये वेव्स के अंदर परफॉर्म कर रहा है। अगर मैं आपको ओवरऑल इसका सारी वेव्स दिखाऊं तो जो है वो स्टार्ट होती है तकरीबन, जो लास्ट वेव थी वो स्टार्ट हुई आपकी 15 रुपये 88 पैसे से। कहाँ तक हुई, वो हुई 18 रुपये 80 पैसे तक। ये इसकी पहली वेव थी। उसके बाद ये फ्लैट करेक्शन के अंदर गया। जब कभी प्राइस जो है एक साइडवेज में आ जाती है अप ट्रेंड के अंदर, ठीक है, जब ट्रेंड आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो उस वक्त क्या होता है कि जो प्राइस है ना वो गिरावट नहीं करती, प्राइस एक रेंज के अंदर ट्रैप हो जाती है, एक रेंज के अंदर ही जो है कुछ अर्सा है ना स्पेंड करती है, और इसी को कहते हैं हम लोग फ्लैट करेक्शन, ठीक है ना। ये यूजुअली स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड्स में देखने को मिला है। इसने एक फ्लैट करेक्शन ली और फ्लैट करेक्शन में जो इसका रिसेंट लो लगाया वो 18 रुपये 11 पैसे के पास लगाया। अच्छा, ये लो इसने लगाया, उसके बाद आज उसने एक हाई लगाया, वो बनता है 22 रुपये 24 पैसे का। तो अभी जो इसने रिसेंट वेव बनाई है वो कहाँ से बनाई है, वो बनाई है इसने 18 रुपये 11 पैसे से बनाई है। कहाँ तक, 22 रुपये और 24 पैसे तक। ये इसकी जो है वो एक मूव आई है। अगर मैं इसी लो और इसी हाई पे एक जो है फिबोनाची प्लॉट कर लूँ तो आपको देखने को मिलेगा कि जो पहला लेवल था, मतलब जब इसने 22 रुपये 24 पैसे को टच किया, ठीक है, इधर एक शूटिंग हम लोग को एक इन्वर्टेड हैमर देखने को मिला, मतलब एक एग्जॉशन हाई साइड से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई, और फिर जो है इसने अपना पहला फिबोनाची लेवल 0.236 को बेसिकली टेस्ट किया। ये क्या बनता है 21 रुपये 27 पैसे। और इसने लो क्या लगाया, बेसिकली हाई लगाने के बाद जो 22 रुपये 24 पैसे का इसने हाई लगाया, उसके बाद जो इसने डिप ली और फिर जो लो लगाया वो एग्जैक्टली 21 रुपये 27 पैसे का बनता है। तो ये एक बात समझ में आ जाती है कि ये एक अच्छा लेवल है फिबोनाची भाई। तो अभी इसने अपने पहले फिबोनाची नंबर से जो है वो सपोर्ट लिया। अच्छा, अब मैं आपको कुछ और जो है ट्रेडिंग टिप्स देता हूँ। मैंने पहले भी इसके हवाले से बताया हुआ है, जब कभी भी कोई चीज़ अप ट्रेंड में होती है, ठीक है, वो हमेशा अपने 0.236 के ऊपर ऊपर ट्रेड करती है। मतलब अभी ये स्टॉक ऊपर ऊपर ही जा रहा है ना, अब जब तक ये 0.236 के ऊपर है रेशो, तो ये अप ट्रेंड में ही रहेगा, ठीक है, ये अप ट्रेंड में ही रहेगा और हमेशा चांसेस रहेंगे कि इसके अंदर शार्प हाइज देखने को मिले, एक चांसेस हमेशा रहते हैं। अब जब तक ये 0.236 के ऊपर है ये अप ट्रेंड में। अब यहाँ से मान लीजिए, अभी मैं एक सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ, फिर हम अभी रियल टाइम में आते हैं। अब ये 22 रुपये मान लीजिए 50 पैसे का हाई लगाते हैं, 22 रुपये 50 पैसे का ये हाई लगा लेता है, तो अब जो आपका 0.236 का बन जाएगा लेवल वो हो जाएगा 21 रुपये 50 पैसे। मतलब अगर अब ये जो है PRL वो आज का हाई ब्रेक करता है तो आपका जो पहला फिबोनाची लेवल है ना वो भी चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, 0.236 का लेवल हो जाएगा 21 रुपये 50 पैसे। एनीवेज, मकसद ये कहने का कि जब कभी कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होता है ना तो हमेशा 0.236 का जो ये रेशियो होता है
इसको एज अ स्टॉप लॉस लेवल की तरह ट्रीट किया जाता है। मतलब कि अब ये अगर 21 रुपये 27 पैसे को ब्रेक करता है, इसके नीचे नीचे ट्रेड करता है, देन पॉसिबिलिटीज होगी कि अब यहाँ से हम एक गिरावट देखें। कहाँ तक देख सकते हैं? अगला लेवल जो कि बनता है 20 रुपये तकरीबन 65 से 70 पैसे का लेवल, 20 रुपये 70 पैसे, आप राउंड फिगर समझ लीजिए। ये अगला लेवल बनेगा जो कि 50 पैसे से ज़्यादा नीचे है। फिर इस लेवल के बाद जो आएगा, अगर ये भी ब्रेक कर देता तो 20 रुपये 17 पैसे और फिर 19 रुपये 70 पैसे। ये तरीका मैं आपको बताऊँ, ये टिप दे रहा हूँ ट्रेडिंग की, ठीक है ना। इसके साथ काम करेंगे तो देयर आर चांसेस कि आप जो है वो सक्सेसफुल ट्रेड कर पाए। अब एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि हमेशा 100% कोई भी चीज़ 100% नहीं होती, लेकिन इसकी जो एक्यूरेसी है ना वो काफ़ी हाई होती है। मान लीजिए 90% से भी ज़्यादा जो है चांसेस हो जाते हैं कि फिर ये नीचे आए, अगर ये पहला लेवल ब्रेक होता है तो 90% से ज़्यादा चांसेस। और चांसेस मजीद बढ़ जाते हैं अगर जो है आपने जो प्लॉटिंग की हुई है ना वो सही हो। अब ये एक और आपको एक बताता चलूँ टिप कि लोगों को समझ में नहीं आता कि जो हमने फिबोनाची लगाया है क्या वो मतलब कि एक्यूरेट लगाया है, क्या वो जो लेवल्स निकले वो सही है। देखिए इसका एक सिंपल तरीकाकार ये होता है कि अगरचे जो आपने जैसे फिबोनाची मैंने प्लॉट किया ना, अब यहाँ पे अगर जो मेरा पहला लेवल आ रहा है या जितने भी लेवल्स आ रहे हैं, क्या उधर कोई प्राइस एक्शन लेवल भी बन रहा है, मतलब 21 रुपये 27 पैसे से क्या पहले प्राइस ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया, तो हम देखते हैं हाँ भाई ली है, इसने पहले भी सपोर्ट लिया और अभी भी सपोर्ट लिया, मतलब कि हाँ इसकी एक्यूरेसी अच्छी है। दूसरा क्या होता है कि जो अगला लेवल है आप देख लीजिए, अगले लेवल पे जो बन रहा है वो 20 रुपये 66 पैसे, क्या प्राइस एक्शन वाइज इंपॉर्टेंट लेवल बन रहा है? हाँ प्राइस एक्शन वाइज भी इंपॉर्टेंट लेवल बन रहा है, क्योंकि जो है इसने कल इसी लेवल से रेजिस्टेंस ले रहा था। उसके अलावा फिर 20 रुपये 17 पैसे का लेवल आ जाता है, आप देख लीजिए अच्छा सपोर्ट ले रहा है, लेवल जो है ये बन रहा था। मतलब ये है कि तो अब मान लीजिए अगर 2 या 3 लेवल भी आपके वो है ना मैच कर जाते हैं प्राइस एक्शन से, तो देयर आर वेरी चांसेस कि आपने जो फिबोनाची लगाया वो सही है। एनीवेज मैं अभी की एनालिसिस करके दूं तो पीआरएल जो है जब तक अभी ये 22 रुपये 24 पैसे का ये इसने हाई लगाया, अगर ये हाई ब्रेक नहीं होता तो अभी ये साइडवेज ही रहेगा, और अगर ये 21 रुपये 27 पैसे इस लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, तो फिर इसमें हम कुछ डिप देख सकते हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी रैली कर चुका है। जब तक 21 रुपये 27 पैसे के ऊपर है, दिस इज इन जो है ये पीआरएल आपका अप ट्रेंड में और शार्प हाइज लग सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करनी है अब, क्योंकि इतना ज़्यादा बढ़ चुका है और आज भी हमने अच्छी खासी आप देख लीजिए सेलिंग आते हुए देखिए, मतलब पहले जो मोमेंटम बन रहा था डेफिनेटली आज वो मोमेंटम टूटा है। काफ़ी बड़ा टाइम इसने एक साइडवेज और थोड़ी गिरावट में गुजारा है, मतलब कि अब थोड़ी थोड़े बियर्स एक्टिव हो रहे हैं थोड़े थोड़े, तो इसलिए स्टॉप लॉस इस वक्त बहुत ही ज़रूरी है पीआरएल में, ठीक है। कोई शार्प हाई लगता है यू शुड टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू सेल, और स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए पीआरएल के अंदर। न्यू एंट्रीज जो है बहुत रिस्की है, इसको शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली ले सकते हैं, लेकिन मैं पहले ही बता दूं अब ये बहुत रिस्की होता जा रहा है अगर आप बाइंग के लिए जा रहे हैं तो। अब मैं जो हूँ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, जो मैंने आपको अभी एक फिबोनाची की एक टेक्निक सिखाई ना, इसको मैं अभी आपको एक लाइव जो है वो दिखाना चाह रहा हूँ एक स्टॉक के ऊपर, ताकि आपको एक समझ में आ जाए। जैसे ये ATRL है, ATRL ने लो लगाया 287 रुपीज़ 60 पैसा का, ठीक है। उसके अगेंस्ट पे इसने एक हाई लगाया तकरीबन जो है 304 रुपये तकरीबन 80 पैसे के करीब का हाई लगाया। अब समझ लीजिए हम यहाँ पे खड़े हुए, ठीक है, कहाँ पे खड़े हुए? इस लेवल पे तकरीबन 31 अक्टूबर मार्केट बंद होने वाली, हम इधर इस लेवल पे के पास खड़े हुए हैं बेसिकली। अभी आप लोग आगे का जो चार्ट है उसको इग्नोर करें। अब आप ये देखें कि 304 रुपये 80 पैसे के पास मैंने ना एक स्टॉप लॉस यहाँ पे ना एक प्लॉट, अब स्टॉप लॉस लेवल क्या आ रहा है? 300 रुपये 73 पैसे का। अब ये अगर इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो मुझे समझ में आ जाएगा मेरा स्टॉप लॉस हिट, अब मैं एग्जिट कर रहा हूँ। लेकिन अब आप ये देखें कि इसने पहली बार तो एक सपोर्ट ली 300 रुपये से, नीचे आया लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग दी, मतलब इसने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया। अब जो है इसने इस लेवल को ब्रेक ही नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको बताया ना एक बात, अगर 0.236 का जो लेवल है वो ब्रेक नहीं होता तो इसका मतलब है स्टॉक अप ट्रेंड नहीं है, तो इसी लेवल के पास स्टॉप लॉस आपको आना चाहिए। अब जो है आप देख सकते हैं प्राइस ने जो है एक न्यू हाई मारा, क्योंकि ये पॉसिबिलिटीज हमेशा रहेगी जब तक जो है आपका प्राइस पहला लेवल ब्रेक नहीं करती, पॉसिबिलिटी शार्प हाइज की रहेगी। अब जो है मैं फिबोनाची को है ना एक्सटेंड कर जाऊंगा हाई की तरफ, जो कि बनता है 307 रुपये 46 पैसे का। अब ये हाई लगाने के बाद जो अब मेरे पास आ जाता है स्टॉप लॉस लेवल, वो हो जाता है 302 रुपये 77 पैसे का। अब जो हमने देखा नहीं प्राइस सपोर्ट ले रहा है, मतलब कि अभी भी मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। स्टॉप लॉस कब हिट होगा? जब इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे देगी कैंडल। अब हमने देखा एक और शार्प हाई आया, ठीक है, इस जो है आज 12 बजे एक शार्प हाई आया,
लेकिन इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया। फिर जो अगली कैंडल बनी उसने हमारा स्टॉप लॉस जो है ट्रिगर कर दिया। अब ट्रिगर कर दिया इसका क्या मतलब है, अब जो अगला लेवल आएगा वो अगला रेशियो होगा 299 का। अगर वो भी ब्रेक होता है तो फिर ये लेवल और फिर ये लेवल आएंगे, फॉलोइंग लेवल आएंगे। और आप देख लीजिए इसने किस अच्छे तरीके से काम किया। तो ये टेक्निक है, ये बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक है। मैं बता रहा हूँ इस टेक्निक के ऊपर ना आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। एनीवेज ये तो मैंने आपको एक टेक्निक सिखाई। इसी तरीके से पार्क इलेक्ट्रॉन की भी एनालिसिस कर देता हूँ क्योंकि आजकल ये भी टॉप वॉल्यूम लीडर है और आप लोग का भी इसके हवाले से क्वेश्चन है। तो एक तो ये कि पार्क इलेक्ट्रॉन जो है हमें एक अप ट्रेंड के अंदर, ठीक है, ये हायर हाइज हमें दिखा रहा है। अभी भी अगर पार्क इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इसने रिसेंट रैली कहाँ से दिखाई, 12 रुपये के पास से। 12 रुपये का इससे लो लगाया, उसके बाद इसने एक बेसिकली तेजी दिखाई और अभी एक हाई लगा लिया 14 रुपये 25 पैसे। तो अगर मैं इधर फिबोनाची प्लॉट करता हूँ, ठीक है, मैं एक सेकंड क्लियर मार्क्स कर दूँ, तो आप ये देख सक रहे होंगे कि पहला जो लेवल आ रहा है 13 रुपये 72 पैसे का, ये पहला लेवल आ रहा है। अब अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर हम इसके अंदर थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आता हुआ देखेंगे। कहाँ तक, 13 रुपये 40 पैसे, फिर 13 रुपये 13 पैसे और 12 रुपये 86 पैसे। ये वो लेवल्स है जो कि ट्रिगर हो सकते हैं। तो स्टॉप लॉस को आपने ना ट्रेल करते रहना है पार्क इलेक्ट्रॉन के अंदर जब तक ये 13 रुपये 72 पैसे के ऊपर है। इसके अंदर शार्प हाइज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यही है ओवरऑल। पार्क इलेक्ट्रॉन भी अभी इस वक्त रिस्की उसमें ही आ रहा है। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि स्टॉप लॉस जो है आपने लाजमी देखना है। अगर प्राइस ब्रेक करती है, शॉर्ट टर्म में उसके नीचे क्लोजिंग देती है, देन डेफिनेटली यू शुड थिंक ऑफ एन एग्जिट, ठीक है ना। तो इसी के साथ यही टेक्निक है, इसी टेक्निक के साथ आप लोग काम कर सकते हैं मार्केट के अंदर। क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है तो कोशिश यही होनी चाहिए कि है ना स्टॉप लॉस आप लोग का टाइट हो और ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट टर्म पे फोकस किया जाए। शॉर्ट टर्म में हम ज़्यादा से ज़्यादा कमा पाएंगे क्योंकि कितने स्टॉक है जिन्होंने रैली कर ली अब रैली नहीं कर रहे। जैसे कि तारिक ग्लास हो गया, तारिक ग्लास कहाँ 96 पे था जब इंडेक्स 51,000 पे था, आज ही इंडेक्स 1500 पॉइंट ऊपर है लेकिन वो 88 पे बैठा हुआ है। तो ऐसे आपको बहुत सारे आइटम मिलेंगे और हमें भी रियलिस्टिक होकर सोचना चाहिए मार्केट में, ठीक है ना। एनीवेज मार्केट तो न्यू हाइज दिखा ही रही है, इंजॉय भी करना चाहिए इसी राइड को, लेकिन साथ में थोड़ा प्रैक्टिकली भी सोचना चाहिए, ठीक है। और मार्केट के अंदर हमें भी जो है स्विच करते करते काम करना चाहिए, ठीक है। ओवरऑल मैं इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। मैं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।